एग्जाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन, ये बहुत सारे बच्चों का डाउट है। बच्चों, एग्जाम ऑफलाइन का ऑनलाइन कराया जा सकता है क्या? हाँ, पर ये जो वैसे तो शासन से ही परमिशन लेनी होती है, पर शासन की परमिशन लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऑफलाइन ऑनलाइन कराने के लिए वो मिल जाएगी। पर ऑनलाइन क्या सेफ है? नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते कि ऑनलाइन पूरी तरह से सेफ है। ऑनलाइन के खुलासे बाद में होते हैं, जैसे यूपीएसआई में बाद में पकड़े गए थे बच्चे कि 1 मिनट में मैथ के 40 क्वेश्चन ही टिक कर दिए, 1 मिनट में, 2 मिनट में। तो वहां के खुलासे बाद में हुए। तो भाई, तरीके तो इंसॉल्वरों ने हर जगह निकाल रखे हैं। तो ऐसा तो कहना ये कि भाई ऑनलाइन ही करवा दो, बढ़िया हो जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा, इस बात की गारंटी नहीं है। बस ये सरकार को ही सोचना होगा कि इसको साफ सुथरा कैसे कराए जा सकते हैं, कैसे किया जा सकता है। ये जिम्मेदारी उन्हीं की होनी चाहिए, भर्ती बोर्ड की ही होनी चाहिए। तो इस बात को कह पाना भी कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, तो क्योंकि दोनों में ही अपने अपने तरह के चैलेंजेस हैं, कह अभी नहीं कहा जा सकता किस तरह का ये पेपर होगा। क्या पहले फिजिकल कराया जा सकता है? बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि क्या ये एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है कि अगर फिजिकल करा दिया जाए। और 50 लाख का फिजिकल लेना भी आसान नहीं है, क्योंकि अब तो 50 का लेना पड़ेगा फिजिकल। फिजिकल अगर करा दिया जाए तो फिर एग्जाम के लिए 15 गुना 20 गुना बच्चों को पास किया जाए। 5 गुना भाई, 15 गुना भी कर दिया तो 9-10 लाख को फिर भी एग्जाम कराना है। और 10 लाख में भी पेपर लीक होते हैं, आरओ का देखा है आपने। तो वो भी ऐसा नहीं है कि भाई फिजिकल करा देंगे तो फिर भी ये हो जाएगा। पर फिजिकल कराने के लिए पूरी नियमावली बदलेगी, और नियमावली बदलने का मतलब है कि भर्ती दोबारा से निकलेगी, तो जिसके चांसेस नहीं है। नियमावली यानी किसी भी भर्ती के नियम बीच में नहीं बदल सकते, ये आप मान लीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी एक बार किसी भर्ती के केस में बोला था। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, इसकी संभावना को भी मैं इनकार करता हूं पूरी तरह से। ठीक है, इस बार कैसा आया था एग्जाम? बहुत सारे बच्चों के मन में होगा कि सर इस बार जो एग्जाम आया था उस पे कितने पे सिलेक्शन हो जाता अगर ऐसा ही एग्जाम आता तो। क्योंकि दे तो सब नहीं लिया एग्जाम, चारों शिफ्टों का एग्जाम हो चुका, हर बच्चे को एक बार एक्सपीरियंस हो गया एग्जाम देने का। ये एक अच्छी बात रही बस इस पेपर कैंसिलेशन में कि भैया एक बार सबको मौका मिल गया एग्जाम देने का, सब बच्चों को अपने आप को परखने का एक मौका मिल गया। तो सबने अपने आप को परख लिया कि भैया कैसा था एग्जाम। एग्जाम बताऊं तो बहुत ही शानदार बनाया गया था, सारे क्वेश्चन बहुत बेहतरीन ढंग से संजोए गए थे, बहुत शानदार तरीके, जैसा एक कांस्टेबल का एग्जाम बनना चाहिए बिल्कुल वैसा ही बना था। तो बच्चे, अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बताऊं, और मैंने ना इसमें बच्चों का डेटा लिया था, गूगल डेटा, आपको याद होगा, तो मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट तक वो गूगल फॉर्म का डेटा लिया, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट के करीब 25,000 बच्चों ने डेटा दिया था, 17 की फर्स्ट वालों ने। सेकंड थर्ड में तो कम नहीं दिया था। तो बच्चे, करीब 50,000 का टोटल मिला के मेरे पास उन 3 शिफ्ट से डेटा दे दिया था तब तक बच्चों ने, कि बहुत ज्यादा होता है, 1.5-2 लाख तक होता अगर कट ऑफ मेरे को लगानी होती तो। पर दूसरी शिफ्ट के बाद ही हल्ला मच गया था कि गड़बड़ है पेपर में। तो बच्चे, यहां पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो मेरे पास स्कोर्स आए थे बच्चे के, वो एवरेज स्कोर जो आया था बच्चों का, वो 97 आ रहा था एवरेज। 97 स्कोर, इट मींस 194 मार्क्स। सोच लो, ये अगर एवरेज था तो कट ऑफ हमेशा एवरेज से ऊपर जाती है। अगर ये पेपर में साफ सुथरे लोग, क्योंकि इसको गूगल फॉर्म को तो साफ सुथरे ही भर रहे होंगे, कोई जिसके पूरे सही है वो क्यों भरेगा नकल वाला? तो इसको जो साफ सुथरे मेहनती बच्चों ने ये फॉर्म भरा था, उन साफ सुथरे बच्चों में ये एवरेज स्कोर गया था। और एवरेज स्कोर से मान लीजिए कि 5-6 नंबर तो ऊपर कट ऑफ पक्का ही जाती। अगर मैं इसकी कट ऑफ लगा रहा होता तो मैं जरूर जरूर 200 प्लस ही लगाता फिजिकल के लिए, फाइनल में और 4-5 नंबर ऊपर बढ़ जाती। ठीक है, तो आप समझो कि अगर ऐसा पेपर आता तो आप 205 210 वालों का सिलेक्शन हो गया होता। पर सर 205 210 से जिनके नीचे थे, क्या, तो भाई उनका अब हो जाएगा। पर अब 210 220 वाले भी तो रहेंगे, क्योंकि आप उनकी जगह ही तो जाओगे। लिस्ट में घुसेगा कौन? ऊपर वालों को नीचे लाके, नीचे वाले ऊपर जाके, यही तो लिस्ट में बदलाव बदलाव होगा। और ये सिर्फ 10% होगा। 90% बच्चों का पहले भी आता, अब भी आएगा। सिर्फ 10% बच्चे ऐसे होंगे, पहले तो आ गया पर अब नहीं आएगा।
ठीक है, ये समझ लेना बच्चों। तो आपको मैंने वो आइडिया भी दे दिया कि कट ऑफ लगती तो इतनी लगती इस पेपर में। चलो, अब अगर मैं देखूं कि भाई इसमें जो मैं बैच की बात बाद में करेंगे, मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स कैसा आया था? मैथ्स ऐसा था बच्चों, सबसे अच्छी बात थी इस पेपर में, मैथ्स बहुत इजी आया था। और जैसा यूपी पुलिस में पहले से आता रहा है, बिल्कुल एज एक्सपेक्टेड वैसा ही था। कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नया सवाल नहीं, वही पुराने बुक्स के घिसे पिटे सवाल ही मैथ्स में पूछे गए थे। तो भाई 20 क्वेश्चन मैथ्स में पूछे। अगर मैथ्स आप किसी ने बिल्कुल बेसिक बेसिक मैथ्स भी कर लिया होगा तो हर बच्चा वहां 16 17 18 क्वेश्चन करके आ गया होगा, ऐसा मैथ्स था। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में 15 क्वेश्चन ऐसे थे, 15 क्वेश्चनों ने जिन्होंने परेशान किया बच्चों को। बाकी तो सबको पता था कथन पूर्व धारणा ऐसे आएगी, वो ऐसे आएगी, बाकी सब चीजें तो जैसी थी वैसी ही हैं। ये जो 15 क्वेश्चन आए कि ये मामला प्रबंधन को भेजा जाएगा, ये मामला मैनेजमेंट को भेजा जाएगा, ये मामला उसके पास जाएगा, ये मामला इसके पास, 5 क्वेश्चन तो वैसे हो गए। और 10 क्वेश्चन कि आप इस सिचुएशन में फंस गए तो क्या करेंगे? कि अगर आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आपके पास सामने ये सिचुएशन है तो आप इनमें से कौन सी चूज करोगे? तो उन 4 सिचुएशन में से 2 तो आपको दिख जाती है कि एकदम ये तो हो ही नहीं सकती, लेकिन 2 में बच्चा बहुत फंस रहा था। मैंने खुद ने भी वो क्वेश्चन देखे। तो ये पिछली बार जेल वार्डर से शुरू है, उससे पहले यूपी पुलिस में नहीं आते थे, पर ये अब आ रहे हैं। हो सकता है इनका रोल और भी बढ़े आगे। तो वो जो क्वेश्चन थे, इन 15 क्वेश्चन ने बच्चों को बहुत परेशान किया है। ठीक है, मैनेजमेंट को भेजे जाने वाले ने, प्रबंधन को भेजे जाने वाले ने, और ये जो 10 क्वेश्चन थे इन्होंने। तो ये 15 क्वेश्चन की वजह से रीजनिंग बच्चा जो पहुंच पा रहा था वो 45-46 तक ही पहुंच पा रहा था। 50 पार जो ले रहा था वो तो बहुत ही बड़ी बात थी। ठीक है, अगर आगे देखें, हालांकि हम मॉक टेस्टों में ऐसी चीजें देते रहे हैं आपको, अब थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, स्पेशली उनको कि ये सिचुएशन हो आपके सामने तो आप क्या करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको चाहिए, और वो क्वेश्चंस बुक्स में भी नहीं है, दुर्भाग्य है हमारे पास। तो उसका भी हम एक बुक भी लाने वाले हैं इन्हीं 15 क्वेश्चंस के लिए। मात्र 99-100 पेजेस की बुक कि 101 पेज के अंदर ये मटेरियल कवर हो जाए और बच्चों की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, ताकि इनका कल को 15 की जगह 20 भी हो जाए तो बच्चे इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पकड़ पाए। ठीक है, इस पे हमारा काम शुरू हो गया है। बाकी बच्चे जीएस नॉर्मली यूपी पुलिस की पहले से अगर बात करूं तो मुश्किल आती रही है, पर इस बार जो जीएस थी वो भी आसान थी। भाई हर कोई ये मानता है मॉडरेट लेवल की आएगी, लेकिन इस बार मॉडरेट नहीं थी। हर बच्चा ये कह रहा था सर जीएस की था ना, जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा ही अच्छी हो रही थी। मतलब हम पहले 20-22 इसमें अच्छा स्कोर मानते थे, लेकिन अब जो है 25 से 27 स्कोर बच्चा आराम से कर पा रहा था जीएस में। अगर आप इससे कम थे तो इसका मतलब ये आपकी गलती थी। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी भी ऑन एन एवरेज बिल्कुल परफेक्ट थी, जैसी यूपी पुलिस के लिए होनी चाहिए। तो बच्चा इसको भी मैं इजी ही टारगेट करूंगा कि हिंदी भी आपकी इजी थी, और बच्चे लोग जिन्होंने पढ़ी थी वो जरूर 35 क्वेश्चन के आसपास इसमें अच्छे स्कोर करने वाले पहुंच रहे थे। तो ये था ओवरऑल पेपर का एनालिसिस कि जो इस बार आया था। सारी ही शिफ्टों का पेपर देख करके मैं ये बातें आपको बता रहा हूं।